Hello students, this video is for grade 1st. So let us start. We have 3 different sections in this sheet. We will learn about 3 different subjects: English, Maths and EVS. English, Maths and EVS. So let us start with the first section, English. The question is, change the gender from masculine to feminine. Okay, in this what you have to do is you have to change the gender. Means आपको लिंग परिवर्तन, अगर हम हिंदी में कहते हैं तो लिंग परिवर्तन मतलब जेंडर को बदल देना है. लाइक अगर वहाँ पे मैस्कुलिन नेम मतलब मैस्कुलिन नेम्स है, यहाँ पे मीन सारे मेल्स के नेम है. मेल्स मीन्स बॉयज, मैन्स, इनके नेम है, तो उसको हमें फेमिनिन में चेंज करना है. लाइक गर्ल, विमेन, लेडी. अंडरस्टूड? तो इसमें आपको क्या करना है, मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करना है, मेल को फीमेल में चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज जेंडर. जेंडर है क्या? जेंडर टेल्स यू अबाउट द फॉर्म विच ऑफ द बॉडी. मीन्स हमारे बॉडी के फॉर्म के बारे में एक्चुअली में बताता है, दैट इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन. आइदर द पर्सन इज गर्ल और अ बॉय. जो पर्सन है वो गर्ल है या बॉय है, ये हमारा जेंडर डिस्क्राइब करता है. सो जेंडर इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह के जेंडर होते हैं. ओके, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. Masculine and feminine. Okay? इस अर्थ पे ऑन द अर्थ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर अवेलेबल. 2 ही तरीके के तो लोग हैं, एक मेल है और दूसरी फीमेल है. एक औरत है, एक दूसरा आदमी है. एक लड़का है, दूसरी लड़की है ना? या सो वैसे तो जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये तो टाइप्स हैं ही, बट 2 टाइप्स और हैं जो कि है न्यूटर और कॉमन. न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर. ओके, कॉमन जेंडर में क्या होता है, जब हमने कहा टीचर, ओके हमने कहा टीचर्स, तो टीचर में तो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. सो वी डोंट नो अबाउट द मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. तो अभी हम ये नहीं जानते हैं कि वो टीचर मेल है या फीमेल. तो दोनों भी हो सकते हैं और सिर्फ मेल या फीमेल भी हो सकते हैं. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट ना, मतलब है लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है. सो दैट इज कॉमन. तब वो कॉमन जेंडर हो जाएगा, बिकॉज उसमें फेमिनिन भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं. अंडरस्टूड? एंड न्यूट्रल में क्या होता है कि वो डिफाइंड ही नहीं होता है. दैट इज नॉट डिफाइंड. मैस्कुलिन भी डिफाइंड नहीं होता और फेमिनिन भी डिफाइंड नहीं होता है. मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई चांस हो भी सकता है. मतलब मैस्कुलिन या फेमिनिन होने का चांस हो भी सकता है और नहीं. लाइक बेबी. ओके, बेबी व्हेन अ बेबी इज बॉर्न. बेबी जब बॉर्न होता है तो क्या करते हैं हम उसे, जब तक हमें पता नहीं है कि वो गर्ल है या बॉय है, उसके पहले वो क्या है, दैट इज न्यूटर. ओके, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं है. जब हम बेबी, किसी छोटे से बेबी को देखते हैं तो क्या हमें देखने से पता चल सकता है कि वो गर्ल है या बॉय, बिकॉज इट दैट लुक सेम ना. बॉय और गर्ल दोनों दिखने में तो एक ही जैसे होते हैं जब वो छोटे होते हैं. ओके, बड़े होने के बाद तो उनमें चेंजेस आते हैं. वाई? बिकॉज गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर्स, बॉयज हैव शॉर्ट हेयर्स. गर्ल वेयर्स ear rings, nose rings, they wear makeup, but boys don't ना. so by that we can recognize. but when the baby is born, जब बेबी एकदम छोटा होता है तब तो सारे बॉयज और गर्ल्स एक ही जैसे लगते हैं, तो हमें तो उनके जेंडर का पता नहीं होता. then that baby is called in neuter gender. तब उस बेबी को हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं. when the baby is in stomach, जब बेबी क्या होता है, पेट में होता है, तो क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कि उसका जेंडर क्या है.
then that is called in neuter. Okay, that is in neuter gender. Understood? So let's solve the sheet. Okay, the question is change the gender from masculine to feminine. Masculine से feminine में change करना है. Son, S-O-N, son. Son मतलब बेटा. तो इसका feminine क्या होगा? बेटी. That will be daughter. Son, बेटा, daughter, बेटी. Daughter. Write down the spelling. D-A-U-G-H-T-E-R. Daughter. Son, daughter. Second is brother. Brother मतलब भाई. So what will be its feminine? Sister मतलब बहन. Sister. S-I-S-T-E-R. Sister. Nephew. Nephew means भांजा. Okay. आपके मामा होंगे. मामा मीन्स आपके मम्मी के भाई. मामा. तो आप उनके क्या लगोगे? भांजा. अगर आप लड़के हो तो आप हो गए भांजा. that means nephew. और अगर आप लड़की हो then it means you are niece. Okay, means भांजी. कहते हैं ना भांजा भांजी. Then niece. N-I-E-C-E. niece. Father means pita. Its feminine will be mother. Mata. Mother. M-O-T-H-E-R. Mother. Understood? In this way, you have to change the gender from masculine to feminine. Let's see the next section. Maths. Fill in the missing numbers in the bubbles. What you have to do? Just you have to fill the missing numbers. सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? Missing numbers fill करना है. You can see from the mouth of the fish. Fish के mouth के पास से numbers start हो रहे हैं. In the first one, 57, 58, 59. After that, what you will fill? 60, 61, 62, 63 and so on. In this way, आप fill करते जाओगे. Understood? In the second, you can see 111, 112, 113. Then 114, 115, 116, 117 and so on. इस तरीके से आप क्या करोगे? Numbers fill करते जाओगे. It is just missing number. Number missing है, उसी को आपको यहाँ पे fill करना है. I hope you can do this. And even for more better look और better look के लिए आप इन fishes को color कर सकते हो with your favorite color, some bright color. You can use some bright colors and you can color these fishes so that your sheet can look more nice. Now, last section of EVS, Environmental Studies. Give 2 examples for each. 2 examples write करने हैं for each transportation. Rail transport, air transport, water transport and road transport. इसके लिए हमें 2 एग्जाम्पल राइट करने हैं. लाइक इन रेल ट्रांसपोर्ट में हम क्या राइट? मेट्रो. ओके, मेट्रो एंड ट्रेन. ट्रेन TRAIN ट्रेन एंड मेट्रो METRO मेट्रो. ओके, सो दीज आर रेल ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन. वाटर ट्रांसपोर्ट में बोट, शिप, submarine. So many are there na. You can write, have to write only 2. कोई 2 write करना. Road transport. So many road transports are there. Bicycle, bike, scooty, car, van, jeep. So many are there. Truck. So you have to write any 2 for each. हर transportation के लिए आपको 2 examples write करना है. So what are rail transport? Rail transport जो railway track पे चलते हो, मतलब पटरी पे, rails पे चलते हो.
उसे हम रेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो एयर में चलते हो, लाइक एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर, दीज मूव्स इन एयर ओनली। वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हो, पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट्स को हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्ट, और रोड पे चलने वाले मीन्स एक जगह से ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले व्हीकल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो क्या है ये, हमारे ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप, कार, बाइक, ये सब क्या है कि सब हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, है ना। सो दीज आर ट्रांसपोर्ट्स एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. So this was all about today's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you're free to ask me. Okay? Thank you everyone.